एक जवान इंजीनियर विशाल अपने आप को दोराहे पे खड़ा पाया। अभी तो बस ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ था, दिमाग नए नए आइडियाज से भरा हुआ। लेकिन आपको पता ही है नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। कंपनीज को एक्सपीरियंस चाहिए, जो विशाल के पास यूनिवर्सिटी से निकले हुए बिल्कुल नहीं था। दिन हफ्तों में बदलते गए, हर रिजेक्शन ने उसके कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया। निराश होकर विशाल ने अपने चुने हुए रास्ते पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या इंजीनियरिंग सचमुच में उसका कॉलिंग था? एक शाम अपने परिवार के साथ खाना खाते हुए विशाल के पिताजी, जो एक अनुभवी घड़ीसाज थे, ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम मेरे साथ घड़ीसाजी की दुकान पर काम करो। विशाल हिचकिचाया। उसने हमेशा अपने पिताजी के पेशे को एक क्राफ्ट माना था, जो सर्किट्स और एल्गोरिथम्स की उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लेकिन और कोई रास्ता ना देखते हुए उसने कोशिश करने का फैसला किया। घड़ीसाजी की दुकान एक छोटी सी जगह थी, सामान से भरी हुई, जहां तेल की हल्की सी खुशबू और अनगिनत घड़ियों की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अपने पिता को काम करते देख विशाल के मन में शांति छा गई। उसके पिता के हाथ बड़ी नजाकत और ध्यान से चल रहे थे। हर मूवमेंट उनकी वर्षों की एक्सपीरियंस को दर्शा रहा था। विशाल ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। गियर्स, स्प्रिंग्स और लेवर्स की इंट्रिकेसीज को समझने लगा। उनके पिताजी, जो एक धैर्यवान शिक्षक थे, ने अपना ज्ञान खुशी खुशी विशाल के साथ साझा किया। विशाल को जल्द ही एहसास हो गया कि घड़ीसाजी सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं थी, यह प्रिसिजन इंजीनियरिंग का एक सिम्फनी था। उसने उस डेलिकेट बैलेंस और इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, जो हर टाइम पीस को टिक करते थे। सीखते सीखते उसके मन में एक आइडिया आकार लेने लगा, एक ऐसा तरीका जिससे वह ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच की दूरी को कम कर सके। विशाल ने एक ऐसी घड़ी की कल्पना की जो सिर्फ एक टाइम कीपर ना हो, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक मार्वल हो। वह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, माइक्रोचिप्स और सर्किट्स को वॉचमेकिंग की पारंपरिक कला के साथ जोड़ना चाहता था। उसने घंटों तक डिजाइन्स बनाए, टेक्स्ट बुक्स पढ़े और अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए। उसके पिता, जो शुरू में स्केप्टिकल थे, अपने बेटे के जुनून और समर्पण को देखकर इम्प्रेस्ड हुए। उन्होंने विशाल को दुकान का इस्तेमाल रात में करने की इजाजत दे दी। दिन रात में बदलते गए और विशाल बिना थके अपनी रचना पर काम करता रहा। उसे कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, कई बार खुद पर डाउट हुआ, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। आखिरकार महीनों की अथक मेहनत के बाद घड़ी पूरी हुई। ये पुराने और नए का एक खूबसूरत मेल था, जो विशाल के इनोवेटिव स्पिरिट का प्रमाण था। सेक्शन 4, द वॉच's अनफोर्सीन पावर। अपनी रचना को टेस्ट करने के लिए उत्सुक विशाल ने घड़ी अपनी कलाई पर बांधी। उसने इसमें एक यूनिक फीचर डाला था, एक डिजिटल डेट डिस्प्ले जो सदियों तक दिखा सकता था। जैसे ही उसने डेट एडजस्ट की, अचानक घड़ी में से बिजली का एक तेज झटका लगा। दुकान की लाइटें फ्लिकर करने लगीं और एक तेज गड़गड़ाहट से इमारत हिल गई, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। डरा हुआ लेकिन सुरक्षित विशाल ने जल्दी से घड़ी उतार दी। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसके पास जो हुआ उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। कहीं उसने अनजाने में किसी अननोन एनर्जी सोर्स को तो नहीं छू लिया था, या ये बस एक शॉर्ट सर्किट था। घबराहट में उसने रात के लिए घड़ी को एक तरफ रख दिया। जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में अजीबोगरीब घटनाएं बार बार घूम रही थीं। वह उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर सका कि कुछ असाधारण हुआ था। सेक्शन 5, ट्रैप्ड इन अ टाइम लूप। अगली सुबह विशाल की आंख खुली तो उसे डिसोरिएंटेशन महसूस हो रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी। तारीख थी 15 सितंबर 2024। अजीब बात है, उसने सोचा। उसे याद था कि आज 15 सितंबर ही था। उसने इसे पिछली रात की घटनाओं की वजह से थकान मान लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस होने लगी। बातचीत, रेडियो पर खबरें, यहाँ तक कि मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले दिन था। पहले तो उसे लगा कि यह डेजा वू होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे बढ़ते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि वह उसी दिन को फिर से जी रहा है। पिछले दिन की घटनाओं से अलग हटने की उसकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक टाइम लूप में फंस गया है। उसे वही 24 घंटे बार बार जीने पर मजबूर किया जा रहा है। सेक्शन 6, अनरैवलिंग द मिस्ट्री। उसे घबराहट होने लगी। उसे जवाब चाहिए थे। क्या उसकी घड़ी, जिसमें समय के साथ यात्रा करने की क्षमता थी, किसी खराबी के कारण उसे इस लूप में फंसा दिया था? किसी सोल्यूशन के लिए बेताब वह अपने वर्क बेंच पर वापस लौटा। उसने अपनी घड़ी के हर कंपोनेंट की बारीकी से जांच की, उस एनॉमली को समझने की कोशिश की।
वह जानता था कि पावर सर्ज का डेट सेटिंग से कुछ लेना देना है, खासकर उस एक्सट्रीम डेट से जो उसने इनपुट की थी। क्या वह किसी तरह इस प्रक्रिया को रिवर्स कर सकता है, इस टेम्परल प्रिजन से खुद को मुक्त कर सकता है? उसे एहसास हुआ कि जवाब उसकी खुद की रचना के इंट्रिकेट वर्किंग्स में छिपा है। उसे टाइम लूप के रहस्य को सुलझाना होगा, इससे पहले कि यह उसे पूरी तरह से निगल जाए। उसने सिर्फ एक घड़ी नहीं बनाई थी, उसने अनजाने में एक टाइम मशीन बना ली थी और अब वह उसका कैदी था।